सुधीर जी, ये बताइए, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मान लीजिए मुझे एक टैक्स का नोटिस आता है 2 साल पहले के इनकम टैक्स असेसमेंट पीरियड का। मैं उस तरफ जा भी नहीं रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, तो मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्ड कैसे करना है? क्या मैं अपने सीए के थ्रू जाऊँ, उसके बाद वापस रेफरेंस लूँ, उस साल के असेसमेंट ईयर के चेक करूँ, मैच करूँ अकाउंट? कैसे मैं अपनी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? अगर आप प्रोसेस की तरफ थोड़ा बताएं। जो आपको नोटिस आता है उसमें ज्यादातर आजकल तो उसमें प्रक्रिया जो भी उसका प्रोसेस है वो डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा नहीं है कि एक तो कितने दिन में जवाब देना जरूरी है, ये सबसे पहला होता है कि 15 दिन है, 30 दिन है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस है। और उसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, क्या आपने बिजनेस करते हैं तो क्या P&L बैलेंस शीट वगैरह की कोई बात की गई है, या आप नौकरी पेशा वाले हैं तो क्या आपके फॉर्म 16 या आपकी इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या हो रहा है, नोटिस आजकल इसलिए आ रहे हैं, फॉर्म 16 में उनकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है जो एम्प्लॉयर ने उसको अलाउ की है, उसके अलावा उसने ओवर एंड अबव ज्यादा मांगी हुई है कुछ। जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने सपोज करो होम लोन की डिडक्शन नहीं दी या मेडिकल की नहीं दी है और आपने क्लेम की या बाद में किया था, तो उन डिडक्शंस के लिए भी उनको नोटिस आता है। और वो सिंप्लीफाइड है कि ये क्या आपकी जो क्लेम है ठीक है, उसको तो सिर्फ आप खुद भी कर सकते हो, मेरी राय में ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां तक आपको अपनी जस्टिफाई करनी है कि ये मेरा बहस का विषय है, लिटिगेशन का विषय है, वहां पर एक्सपर्ट्स की राय शुरू में ही ले लेनी चाहिए, वरना आप एक गलती के बाद दूसरी गलती करते हो और वो मामला फंस सकता है। तो एक्सपर्ट्स की राय किसी एक कंफर्मेशन के लिए करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। आजकल पोर्टल काफी आसान हो गया है, मैं इसको ये तो है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जो चीज आसान हो चुकी है उसके लिए हम काम को कहेंगे कि खुद कर लें, अपना लॉग इन करें और उसमें देखें। अगर उन्होंने सिर्फ कंफर्मेशन मांगा है कि क्या आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, क्या हम इसको अलाउ करें, क्योंकि उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका प्रूफ दो। क्योंकि कई बार लोगों ने वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल नहीं बनती है फिर भी क्लेम कर लिए ज्यादा, जैसे डोनेशन के तौर पर भी लोगों ने कई बार दिखाया है, जिसको कि वो पकड़ना चाहते हैं डिपार्टमेंट। उन चीजों को खुद से कर सकते हैं, उसमें किसी एक्सपर्ट की राय ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर उनकी इनकम या उनकी कोई डिडक्शंस के बारे में डिफरेंट ओपिनियन दिया गया है और उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या उसके जवाब मांगे गए हैं, वहां पर मुझे लगता है एक्सपर्ट्स की राय ले लेनी चाहिए और सबसे पहले उसको विद इन टाइम कंप्लाई करना चाहिए। और ये जो फेसलेस है, इसमें आपका जो भी आपका सीए है या जो आपका टैक्स एक्सपर्ट है, वो कहीं पर भी आपका ऑफिस या शिफ्ट हो जाता है आजकल, इसका फायदा भी आपको मिलता है, आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं फेसलेस में। ये एक बेनिफिट हो गया, नहीं तो आपको उस लोकल सीए या लोकल टैक्स एडवोकेट के पास जाना पड़ता था। अब हम जब ऑनलाइन किसी को सर्विस देते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सो कम्युनिकेशन ऑनलाइन हो जाता है। हाँ, जो कुछ दिक्कतें आती हैं, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट के पास सही नहीं है, रुंगटा जी ने जैसे कहा, पर वो उतनी ज्यादा नहीं लगता है मुझे। बहुत सारे केसेस आजकल हो रहे हैं, उसमें ऑनलाइन में धीरे धीरे सुधार होने की जरूरत है। तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय वहां पर जहां पर आपने गलती से कोई इनकम भूल गए थे, सपोज करो आपको फॉरेन डिविडेंड मिले थे, आपको पता ही नहीं था कि उसका करना क्या है, या आपके पास ईसॉप से उसका कैपिटल गेन था, जिन चीजों की आपको नॉलेज ही नहीं है। एक सिंपल है कि मेरे को डिडक्शन बतानी है और एक है कि कंप्यूटेशन करनी है। आई डोंट थिंक कि कंप्यूटेशन एक आम आदमी, एक सिंपल टैक्स पेयर कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हम जैसे एक्सपर्ट्स की भी खोपड़ी घूम जाती है कि इसको करना कहाँ है। जैसे अभी न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम कहने में बहुत ही सरल है, लेकिन जब हम इसको कंप्यूट करते हैं किसी किसी केस में, हमारी जो सोच होती है उसको भी वो हैरान कर देते हैं। सो वी हैव टू कंप्यूट इन दी राइट स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो लॉ कहता है उसके अंदर क्या क्या अलाउड है, तो वहां पर एक्सपर्ट्स की राय लें। सुधीर जी, बहुत बढ़िया बात कही। ये मामला है ही ऐसा, ये टैक्स का मामला ऐसा है कि अच्छे अच्छों की खोपड़ी घूम जाती है, और इसीलिए हमने यहाँ 18 स्वदेश पे ये टैक्स महाकुंभ का प्लान